दोस्तों सोचो एक ऐसी मशीन जो एक ही वक्त में बिजली भी बनाए, हाइड्रोजन भी निकाले और कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब तुम पूछोगे कि भाई ये कैसे? इसका जवाब बहुत सिंपल है। इसका नाम है केमिकल लूपिंग कंबशन। जापान के साइंटिस्ट्स ने डिजाइन किया ये सिस्टम जिसमें 3 रिएक्टर्स हैं। फ्यूल रिएक्टर, स्टीम रिएक्टर, एयर रिएक्टर का एक गेम चेंजिंग लूप चलता है। सबसे पहले रिएक्टर में बायोमास या कोल रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ एज अ फ्यूल और बनाता है CO2। वही CO2 जो एनवायरनमेंट में भरा पड़ा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, ट्रैफिक पोल्यूशन, लंग कैंसर और मौत तक का सबब बनता है। लेकिन ये CO2 प्रोड्यूस्ड होने के बाद एनवायरनमेंट में नहीं जाता, बल्कि केमिकल लूपिंग कंबशन में ही रीयूज होता रहता है। यानी एक बार बनता है, फिर रीयूज हो जाता है, फिर CO2 बनता है, लेकिन वो फिर रीयूज हो जाता है। एनवायरनमेंट में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले रिएक्टर के बाद दूसरे रिएक्टर में उसी मेटल से जब स्टीम मिलती है तो मिलता है क्लीन हाइड्रोजन, एकदम प्योर फ्यूल, जो फिर हाइड्रोजन जनरेटर्स में नेचुरल गैस या कार्स और बाइक्स के लिए बहुत आसानी से पेट्रोल की तरह इस्तेमाल हो सकता है। स्टीम रिएक्टर के बाद अब है तीसरा रिएक्टर, द एयर रिएक्टर, जिसमें रिड्यूस्ड मेटल्स यानी आयरन ऑक्साइड जब अपना ऑक्साइड को छोड़ देता है, यानी मेटल विदाउट ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मेटल, को दोबारा ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, जिससे हीट निकलती है जो बाद में जाकर टरबाइन्स को घुमाती है और फिर बिजली बनती है। ये लूप रिपीट होता रहता है। फ्यूल डाल, हाइड्रोजन ले, CO2 प्रोड्यूस, फिर रीयूज कर और बिजली बना। मतलब नो स्मोक, नो वेस्ट, नो ग्लोबल वार्मिंग, सिर्फ फ्यूचर रेडी ग्रीन टेक। यह सुनने में काफी आसान है, लेकिन कई सालों बाद जाकर ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है। इससे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। ओसाका गैस ने इसका 300 किलोवाट का डेमो प्लांट लॉन्च कर दिया है, जो ऑफिशियल्स के मुताबिक 2027 में जाकर फुली वर्किंग और फंक्शनल हो जाएगा और शायद पूरे जापान में ये जगह जगह इस्तेमाल होने लगे। यही होता है रियल इनोवेशन, जब साइंस नेचर के साथ टीम अप कर ले। ऐसे टेक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।